हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें और उसकी वैल्यू बढ़े। लेकिन अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, इस बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। अगर आप भी बाकी लोगों की तरह जीवन जीते हैं तो आपकी वैल्यू सामान्य व्यक्ति की तरह रहेगी। अगर आप अपने आप को सुधारना चाहते हो और अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो आपको कुछ अलग नहीं करना, बल्कि उसी माहौल में रहकर अपने आप में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको रोज अपने आप को अपडेट करना होगा। अगर आप आज भी 10 साल पहले वाले ज्ञान के साथ जी रहे हो तो ये दुनिया आपको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगी। आपने आईफोन तो देखा ही होगा, शायद आप यूज भी करते होंगे। आईफोन हर 2 महीने बाद अपने आप को अपडेट करता है। अगर आप पुराना आईफोन भी यूज कर रहे हैं जो अभी तक आपको पूरा समझ में भी नहीं आया, उसमें भी 2 महीने बाद अपडेट आता है। दोस्तों, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अगर एक मशीन अपने आप को बेहतर बना सकती है तो आप तो फिर भी एक इंसान हो। आपको खुद को अपडेट करना ही होगा, वरना कोई और आएगा और आपको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। चलिए एक वास्तविक उदाहरण की बात करते हैं। साल 2014 से पहले कई टेलीकॉम कंपनियां जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया आदि, इनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर था, बहुत एक्सपीरियंस भी था, टेलीकॉम इंडस्ट्री में राजा की तरह रहते थे। लेकिन साल 2014 में जियो आया। जियो आते ही टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी तरीके से बदल गई। केवल 85 दिन में ही जियो ने 5 करोड़ से ज्यादा यूजर बना लिए। आज आप जानते हैं जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। इसमें समझने और सीखने वाली बात यह है कि उन कंपनियों ने कौन सी ऐसी गलतियां की जिससे इतने सालों से खड़ी कंपनियां एक झटके में पीछे चली गई और एक नई कंपनी ने आते ही पूरा मार्केट हिला दिया। तो ये सिंपल सी बात है लेकिन असरदार है। उन कंपनियों ने कभी भी अपने आप को बेहतर नहीं बनाया, वो केवल पुरानी टेक्नोलॉजी और टेक्निक के साथ काम कर रही थी। लेकिन जियो ने पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ा और एक नई टेक्नोलॉजी में प्रवेश किया। जियो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम करता है। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई, इन्होंने तुरंत खुद को अपडेट किया। ऐसे ही अपडेट करते करते ये भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई। जो तरीका आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उन्हें अपने जीवन में उतार लेते हो या फिर अपने जीवन में अपडेट कर लेते हो तो शायद शुरुआती दिनों में कुछ खास फर्क नहीं दिखे, लेकिन 4 से 5 महीने बाद आपके अंदर इतना बदलाव आएगा कि आप उसे देखकर चौंक जाओगे। पहला तरीका है कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो। आपने अक्सर देखा होगा, आपके ऑफिस में आपके आसपास कोई ऐसा इंसान होता है जो ज्यादा बातें करता है और उनकी बातें ज्यादातर वेस्ट ऑफ टाइम होती है, मतलब उन बातों का कोई खास मतलब नहीं होता, फिर भी वो बात करने के लिए कुछ भी बोलता रहता है। ऐसे इंसान पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते और उनकी वैल्यू नहीं करते। इसलिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो सोच समझ कर बात करें, बेतुकी या विषय से भटक कर बात न करें, अपने शब्दों का चुनाव अच्छे से करें। आपकी बातों का सामने वाले पर क्या असर होगा इस बारे में जरूर सोचें। अगर कोई आपस में बातचीत कर रहा है तो बीच में न बोले। जब कोई आपसे सलाह मांगे तभी सलाह दे। आपको कम से कम बोलना है, पर ऐसा बोलना है कि सुनने वाला आपकी बातें सुनकर इंप्रेस हो जाए। दूसरा पॉइंट है, सारी बातें मत बताओ। डोंट टेल एवरीथिंग। जब भी हम किसी से बात करते हैं और एक दूसरे के बारे में, लाइफ के बारे में पूछते हैं तो हम एक्साइटमेंट में आकर एक एक चीज डिटेल में बताने लग जाते हैं। फिर चाहे सामने वाला वो सब सुनने में इंटरेस्टेड हो या फिर ना हो, हम अपनी सारी कथा उसे बता देते हैं। इससे सामने वाला आपसे जल्दी बोर हो जाता है और उसको लगता है कि आप अपनी ही चलाते हैं, और ऐसे में उसकी नज़र में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो जब भी आप बात कर रहे हो तो वो सामने वाले इंसान के हिसाब से बात करे, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करे, उसको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। और जब भी इंसान आपके बारे में पूछता है या फिर आपकी करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है तो उतना ही बोलो जितना जरूरी है। हाँ, अगर वो इंसान आपसे और जानकारी चाहता है तो आप और बता सकते हो। तीसरा पॉइंट है, अपने आप को बेहतर बनाओ। मेक योरसेल्फ बेटर। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। नई नई चीजों को सीखो जिससे आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हो। आपके जिंदगी में डिफिकल्टीज और चैलेंज तो आएंगे, पर उन सबका आपको डटकर सामना करना है, तभी आप अपने आप को बेहतर बना पाओगे। जब आप अपने आप को बेहतर बनाकर जिंदगी में मुकाम हासिल करोगे तो लोग अपने आप ही आपकी वैल्यू करेंगे। चौथा पॉइंट है, ज्यादा अवेलेबल मत रहो। किसी को टाइम देना या फिर किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल मत रहो। मतलब अगर आप बिना कुछ बोले हर टाइम हर किसी की बात सुनोगे और ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल रहोगे तो ऐसा करने से आप खुद ही अपनी वैल्यू डाउन कर दोगे, और सब काम करने के बाद भी लोग आप पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और उल्टा वो आपकी पीठ पीछे आपके मजाक और उड़ाएंगे। तो अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए अपने आप को बिजी रखने का दिखाव करना होगा। पांचवा पॉइंट है, ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करो। हाँ, ये बात सच है कि लोग आपको आपके कपड़े से जज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी वैल्यू देनी है। इसीलिए अपना ड्रेसिंग सेंस हमेशा इम्प्रूव करो और कभी भी कुछ भी मत पहनो। वही कपड़े पहनो जो आप पर अच्छे दिखे और आप उन कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस करें। छठा पॉइंट है,
किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अपनी और अपनी लाइफ की जिम्मेदारियां खुद लो और किसी से कोई खास उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप दूसरों पर डिपेंड हो जाते हो तो दूसरों की नज़रों में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है और कई बार तो ये बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी आ जाती है। इसीलिए किसी के ऊपर ज़्यादा खास डिपेंड मत रहो। अगर आप किसी मुसीबत में फंस गए हो तो आप किसी से मदद के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर वो इंसान आपकी मदद करने से मना कर दे तो उसके पीछे दौड़ो मत, क्योंकि जब आप एकदम बिल्कुल हताश और लाचार होकर किसी से मदद मांगते हो और उस कंडीशन में वो इंसान आपकी मदद नहीं करता, फिर ये बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की आ जाती है। इसलिए किसी से कोई खास उम्मीद मत रखो। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो 6 तरीके बताए हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी।